प्रकृति से सिर्फ हम इंसान ही नहीं, पक्षी भी प्रेम करते हैं। इंसान ही अच्छे और सुंदर डिजाइन वाले घरों में रहने के लिए नहीं जाने जाते। कई पशु पक्षियों की प्रजातियां भी सुंदर घर बनाने के लिए जानी जाती हैं। आज हम आपको ऐसे ही पक्षियों के बारे में बताएंगे जो देखने में सुंदर तो होते ही हैं, लेकिन उनके घोंसले बनाने की टेक्निक जानकर आप हैरान हो जाएंगे। हमिंग बर्ड। यह पंछी मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया है, जिसकी कुल लंबाई 2 इंच होती है। हमिंग बर्ड का घोंसला देखने में एक छोटे से कफ जैसा होता है, जिसे फीमेल हमिंग बर्ड दिन में कई घंटे काम करके बड़ी मेहनत से बनाती है। इस पक्षी को घोंसला बनाने के लिए लगभग 5 से 7 दिन लगते हैं। जमीन से लेकर 360 फीट की ऊंचाई पर पेड़ों की पतली डाली पर रेशम और स्पाइडर सिल्क से बनाया जाता है। घोंसला तैयार होने के बाद इसे बाहर की तरफ से हरी पत्तियों से ढका जाता है, जिससे यह पेड़ पर आसानी से दिखाई ना दे। यह घोंसला बहुत ही मुलायम होता है और इसकी खास बात तो यह है कि यह घोंसला स्ट्रेचेबल यानी कि इलास्टिक जैसा होता है, जो कि ऐसा घोंसला है जिसमें पक्षियों के बच्चे जैसे बढ़ते जाते हैं, घोंसला बड़ा होता जाता है। एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट। एडिबल स्विफ्टलेट बर्ड की खास बात यह है कि इस पंछी के घोंसले को खाया भी जा सकता है। आमतौर पर स्विफ्टलेट बर्ड यूरोप के अलावा साउथ ईस्ट एशिया यानी कि भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में ये पंछी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में आसानी से देखे जा सकते हैं। ये पंछी अंधेरी गुफाओं में अपना घोंसला बनाते हैं। इनके घोंसले छोटे जेब की तरह दीवारों से चिपके हुए होते हैं। ये पक्षी अपना घोंसला अपने ही लार से बनाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें खाया भी जाता है। जब भी धूप इनके घोंसले पर पड़ती है तो यह सफेद डायमंड की तरह चमकते हैं। इनके घोंसलों की कीमत करीब 600 रुपए प्रति किलो तक होती है। इसी वजह से लालची इंसान इनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्दी इस पक्षी की प्रजातियां धरती से विलुप्त हो जाएंगी। सोशिएबल विवर बर्ड। यह पक्षी काफी सामाजिक होते हैं। इनका नाम सोशिएबल विवर बर्ड इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पंछी बहुत सामाजिक होते हैं और झुंड में अपना घोंसला बनाते हैं। एक बड़े से घोंसले में करीबन 5 से लेकर 100 होल रहते हैं, जिनमें 10 से लेकर 400 पंछी रहते हैं। यह पक्षी अपना घोंसला पेड़ की ऊंचाई पर घास की तीलियों और पेड़ की पतली पतली टहनियों से बनाते हैं। कई बार एक ही पेड़ पर इनके 4 से 5 घोंसले भी देखे गए हैं। अगर पेड़ बड़ा हो तो इनके घोंसलों की संख्या और भी बढ़ सकती है। यह पंछी कई सालों तक एक ही घोंसले का इस्तेमाल करते हैं। यह घोंसले दूर से देखने पर मधुमक्खी के बड़े छत्ते जैसे दिखते हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक पोल पर लगे इस बड़े से घोंसले को देख सकते हैं। इनके घोंसले को एक कॉलोनी कहा जाए तो गलत नहीं। ग्रेट हॉर्नबिल। यह पक्षी भारत और इसके आसपास के देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आदि में पाया जाता है। इसकी चोंच बहुत ही मजबूत, लंबी और घुमावदार होती है। यह पक्षी घोंसला बनाने के लिए पेड़ के खोखले तने का उपयोग करते हैं, जहां आसानी से छेद बनाकर घोंसला बनाया जा सकता है। इनका घोंसला पूरी तरह से बंद होता है, जिसे बाहर से कीचड़ से बंद कर दिया जाता है। सिर्फ हवा आने के लिए और खाना देने के लिए एक छोटी सी जगह रखी जाती है। अंडा देने के समय मादा हॉर्नबिल घोंसले के अंदर ही रहती है। मादा हॉर्नबिल तब तक बाहर नहीं आती जब तक उनके बच्चे उड़ने के काबिल नहीं हो जाते। लगभग 3 महीने तक यह अपने घोंसले के अंदर ही रहती है। उस दौरान नर हॉर्नबिल मादा हॉर्नबिल और बच्चों के लिए खाना लाने का काम करता है या उसी छोटी जगह से खाना अंदर पहुंचाता है। भारत में इन पंछियों का शिकार दवाइयों को बनाने के लिए किया जाता है, जिससे इनकी प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। रूफ्यूस हॉर्नरो। यह पंछी मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। इस बर्ड की घोंसला बनाने की टेक्निक जानकर आप हैरान हो जाएंगे।
इस बर्ड को इंजीनियर बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह अर्जेंटीना का नेशनल बर्ड है। यह पंछी कीचड़ और घास के छोटे तिनकों से अपना घोंसला बनाते हैं। यह घोंसले मिट्टी के बने होने के कारण बहुत ही मजबूत होते हैं। इसे बनाने के लिए हॉर्नेरो बर्ड को हजारों बार जाकर कीचड़ और घास लाना पड़ता है। इस घोंसले में अंदर जाने के लिए एक छोटा सा द्वार होता है, जिससे केवल बर्ड ही इसके अंदर जा सके और शिकारी पक्षियों से उनकी रक्षा हो सके। एक बार इस्तेमाल होने के बाद यह पक्षी घोंसले को छोड़ देता है, जिसे बाद में दूसरे पक्षी इस्तेमाल कर लेते हैं। बाल्ड ईगल, जिसे बाज भी कहा जाता है, बाल्ड ईगल को दुनिया के सबसे खतरनाक पंछियों में से एक माना जाता है। अब पक्षी इतना बड़ा है तो जाहिर है उसका घोंसला भी बड़ा ही होगा। नर और मादा ईगल मिलकर घोंसले का निर्माण करते हैं। बाल्ड ईगल का घोंसला लगभग 9 फीट चौड़ा और 20 फीट गहरा होता है। यह पक्षी अपना घोंसला ऊंचे पेड़ पर सूखी लकड़ियों और घास से बनाते हैं। मादा ईगल मीटिंग के 5 से 10 दिनों के भीतर 3 से 4 अंडे देती है। माता पिता दोनों अंडों की देखभाल करते हैं। 30 से 35 दिन में अंडों से चूजे बाहर आ जाते हैं। अगर ये अपने बनाए घोंसले में अपने बच्चों को अच्छी तरह से पालने में सफल हो जाते हैं तो यह हर साल अपने उसी घोंसले को बढ़ाते जाते हैं ताकि ईगल का पूरा परिवार उसी में रह सके। अमेरिका में फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग में ईगल द्वारा बनाया गया घोंसला दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला था, जिसका वजन 2 टन यानी कि 2000 किलो था। एक बाल्ड ईगल जंगल में करीब 20 साल तक जीवित रह सकता है। यूरोपियन बी ईटर बर्ड, बिल में रहने वाले ये पंछी हमेशा झुंड में रहते हैं। खूबसूरत से दिखने वाले यह पंछी अक्सर समुद्र नदी के किनारे पाए जाते हैं। अंडे देने के समय यह पक्षी मिट्टी की दीवार में लगभग 15 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 मीटर लंबा होल यानी कि बिल बनाते हैं, जिसमें मादा पक्षी करीबन 5 से 7 अंडे देती हैं। दोनों ही नर मादा अपने घोंसले की रक्षा करते हैं। ये पक्षी छोटे छोटे कीट पतंगों को अपना शिकार बनाते हैं। प्रजनन के बाद मादाएं घोंसले के आसपास ही रहती हैं और नर खाना लाने का काम करता है। घोंसला जमीन से ज्यादा ऊंचाई पर ना होने के कारण इन्हें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि इनके घोंसले पर हमेशा सांपों का हमला होता रहता है। हॉर्न्ड कूट, यह पक्षी ज्यादातर झुंड में रहना पसंद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पक्षी अपना घोंसला पानी के ऊपर बनाता है, जिसे फ्लोटिंग नेस्ट भी कहा जाता है। ये अपना घोंसला पेड़ों की छोटी छोटी लकड़ियों और घास फूस से बनाते हैं, जिससे इनका घोंसला पानी में तैरता रहे। इनके घोंसले किनारे से लगभग 30 से 40 मीटर दूर गहरे पानी में बने होते हैं। यह पक्षी मुख्य रूप से मछलियों का शिकार करते हैं। प्रजनन के बाद बच्चों का अच्छे से पालन हो और खाना भरपूर मात्रा में मिले, इसीलिए यह अपना घोंसला पानी में बनाते हैं। कॉमन ट्रेलर बर्ड, यह ज्यादातर हरी भरी झाड़ियों, जंगल, गार्डन आदि में पाए जाते हैं। यह पक्षी अपना घोंसला पेड़ के पत्तों से बनाता है। यह पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए पहले 2 पत्तों में छेद करते हैं, इसके बाद उसे स्पाइडर सिल्क से सी देते हैं, फिर उसमें मुलायम रेशम लाकर उसमें घोंसला बनाते हैं। वुडपेकर बर्ड, भारत में इस पक्षी को कठफोरवा के नाम से जाना जाता है। वुडपेकर बहुत ही मेहनती पक्षी है, जो पेड़ के तने को खोदकर अपना खाना ढूंढता है। इसकी चोंच बहुत ही मजबूत और नुकीली होती है, जिसे यह एक हथौड़ी की तरह प्रयोग करते हैं, जिसका इस्तेमाल करके यह पेड़ की मजबूत से मजबूत छाल को भी तोड़ देता है। यह पंछी 1 सेकंड में लगभग 5 बार चोट मारता है। यह अपना घोंसला पेड़ के तने में बनाता है, जिसे बनाने के लिए यह पेड़ के सूखे व खोखले हिस्से को चुनता है। अपने मजबूत चोंच से यह पेड़ के अंदर सुरंग बनाता है। घोंसला बन जाने के बाद उसे मुलायम करने के लिए वुडपेकर सूखी लकड़ी के बहुत ही बारीक टुकड़ों का इस्तेमाल करता है। घोंसला बनाने के लिए इसे लगभग 20 दिन का समय लगता है। इसके बाद इसमें फीमेल वुडपेकर बर्ड उसमें अंडे देती है। अंडे देने के 8 से 10 दिन के अंदर ही उसमें से बच्चे निकल आते हैं। बच्चों की देखभाल मेल और फीमेल बर्ड दोनों मिलकर करते हैं। विवर बर्ड,
भारत में इसे बाया और बुनकर पंछी के नाम से जाना जाता है। लगभग सभी पक्षी अपने अंडे और बच्चों को रखने के लिए घोंसला बनाते हैं। हर प्रजाति के पक्षी अलग अलग प्रकार के घोंसले बनाते हैं, लेकिन अन्य पक्षियों की तुलना में बाया पक्षी का घोंसला बहुत ही सुंदर होता है। यह पंछी अपने आप में एक बेहतरीन आर्किटेक्ट होता है। बाया प्रजाति में घोंसला नर पक्षी के द्वारा तैयार किया जाता है और मादा बाया इसका निरीक्षण कर इसे पसंद करती है। यदि घोंसला उसे पसंद आया तभी वह घोंसला बनाने में नर बाया की मदद करती है। ये अपना घोंसला बनाने के लिए घास के तिनके, गन्ने की पत्तियों के तिनके का इस्तेमाल करते हैं। यह पंछी झुंड में रहते हैं और झुंड के सारे पक्षी एक ही पेड़ पर घोंसला बनाते हैं। कभी कभी इनका घोंसला बिजली की तारों पर भी देखा गया है। क्लिफ स्वालो, यह पंछी मुख्य रूप से ब्रिटेन में पाए जाते हैं, लेकिन सर्दियां आते ही ये पंछी अफ्रीका की तरफ प्रवास कर जाते हैं और फिर अफ्रीका से इंडिया। सितंबर से अक्टूबर तक ये पंछी इंडिया में ही रहकर प्रजनन करते हैं। ये नदी झील के पास अपना घोंसला बनाते हैं। घोंसला बनाने के लिए इनका पसंदीदा स्थान ब्रिज का निचला हिस्सा होता है, जिस पर ये गीली मिट्टी चिपकाकर अपना घोंसला बनाते हैं। नवंबर आते आते ये प्रवासी पंछी पुनः ब्रिटेन वापस चली जाती है। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।